ये जो इंडिकेटर आप करंटली अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, ये इतना एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बना है कि लाइव मार्केट में ये हमें मार्केट का करंट ट्रेंड, मोमेंटम एंड मार्केट स्ट्रेंथ इजीली बता सकता है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी इंडिकेटर को यूज करके एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं जिससे इजीली बहुत ही बड़े मूव्स को कैप्चर किया जा सकता है विद वेरी हाई एक्यूरेसी। यस गाइस, ये जो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है, इसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो लिटरली आप इसका एक्यूरेसी देख के पूरा दंग रह जाओगे। तो इसीलिए ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें इंडिकेटर को चार्ट में ऐड कर लेना है। हमें इंडिकेटर में जाना है एंड टाइप करना है Z स्कोर प्रोबेबिलिटी। जैसे ही आप Z स्कोर प्रोबेबिलिटी या फिर Z स्कोर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, आपको ये वाला इंडिकेटर देखने को मिलेगा एंड इसे क्लिक करके अपने चार्ट पे ऐड कर लेना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा Z स्कोर इंडिकेटर चार्ट में ऐड हो गया है। एंड इसे यूज करने से पहले ना हमें इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स भी करने पड़ेंगे। तो सेटिंग्स में जाना है एंड सबसे पहले स्टाइल्स में हमें नीचे आ जाना है एंड नीचे आके ये जो चार टिक्स है, इन चारों टिक्स को अनटिक कर देना है 1 2 3 4। एंड उसके साथ साथ थोड़ा ऊपर आने के बाद ये ZSMA नाम का जो मूविंग एवरेज है, इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं ताकि चार्ट में क्लियर देखने को मिले। एंड ये हो गया स्टाइल सेक्शन का सेटिंग्स। अभी इनपुट्स में सबसे पहले ये 75 जो है इसे 200 कर देना है। ये हम क्यों कर रहे हैं ये आपको वीडियो में आगे मैं बता दूंगा। साथ ही साथ जो SMA लेंथ है इसे भी 200 कर देना है एंड लास्ट में ओके क्लिक कर देना है। एंड हमारा इंडिकेटर सेटअप हो गया है। अभी इंडिकेटर को हम डिटेल में समझेंगे। देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। तो यहाँ पर हम समझ लेंगे व्हाट इज Z स्कोर या फिर Z स्कोर। देखिए, Z स्कोर है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कि बहुत जगह यूज होता है। लिटरली इसे मशीन लर्निंग में भी यूज किया जाता है। तो ये है Z स्कोर का फॉर्मूला, जहाँ पर Z इज इक्वल टू x माइनस ये जो U जैसा सिंबल है, ये एवरेज का सिंबल है एंड लास्ट में ये O जैसा जो सिंबल है, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोला जाता है। डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट ऊपर ऊपर समझना है ताकि हमें इंडिकेटर का लॉजिक समझ आए। तो नीचे देख सकते हैं x जो है वो करंट वैल्यू है। किसका करंट वैल्यू है? मार्केट का या फिर कोई स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है उसी का वैल्यू है ये x। सेकेंडली, ये U जैसा जो चीज है इसको हम एवरेज बोलते हैं एंड ये एवरेज का मीन है। मीन मतलब 50%। एवरेज का 50% का वैल्यू ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है। किस चीज का एवरेज? प्राइस का सर्टेन एक पीरियड का एवरेज। मतलब जैसे कि हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं, लेट्स से 50 ये में जो हम यूज करते हैं उसमें हम क्या देखते हैं? लास्ट 50 कैंडल का एवरेज प्राइस देखते हैं, तभी मूविंग एवरेज जो है वो प्लॉट होता है उसी एवरेज वैल्यू से। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर देखा जाता है। इंडिकेटर के सेटिंग में हमने जैसे लुक बैक पीरियड को 200 सेट किया, मतलब क्या है? प्रीवियस 200 कैंडल्स का ये एवरेज निकालता है एंड उसका मीन मतलब 50% यानी कि 100, तो प्रीवियस 100 कैंडल्स का एवरेज का वैल्यू ये होल्ड करता है। एंड लास्टली ये O जैसा जो सिंबल है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दो जो वैल्यूज है X और U जो सिंबल है, इन दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करके हमें Z स्कोर इंडिकेटर का वैल्यू मिलता है। और भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, मैं एकदम बेसिक मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था उससे आपको समझाया। आप चाहे तो इसे और भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अभी इस चार्ट में इंडिकेटर ऐड करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमको ये जो बैंड्स हैं इनको समझना पड़ेगा, रेड येलो ग्रीन। तो ये इंडिकेटर का कुछ वैल्यूज है, जैसे कि सबसे ऊपर का बैंड का वैल्यू है 3, सेकेंड का वैल्यू है 2, उसके बाद ये ग्रीन बैंड का वैल्यू है 1 एंड जो मिडिल लाइन है ये वाला, इसका वैल्यू है 0 एंड नीचे इसका बिल्कुल उल्टा -1 -2 एंड -3। नाउ इन वैल्यूज का मतलब क्या है? देखिए, वैल्यूज का एकदम सिंपल काम है। जब भी ये हिस्टोग्राम जो है ये 1 के नीचे जब भी चला जाता है, ये ग्रीन जो जोन है इसके अंदर जब भी चला जाता है, उसका मतलब है मार्केट साइडवेज हो गया है। और जब भी इसके ऊपर रहता है उसका मतलब है मार्केट में ट्रेंड है एंड मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में चल रहा है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ येलो से रेड जोन का जो ये मिडिल लाइन है इसमें होता है ट्रेंड का। तो यही काम है इन वैल्यूज का। और नीचे के वैल्यूज में बिल्कुल उल्टा होता है। ये ग्रीन बॉक्स के अंदर अगर हिस्टोग्राम रहे उसका मतलब है मार्केट साइडवेज, उसके बाहर रहे मतलब मार्केट ट्रेंडिंग। ऑफ कोर्स और भी चीजें हमको देखनी पड़ती है, लाइक प्राइस एक्शन और अदर इंडिकेटर का कंफर्मेशन। लेकिन अब ये ZSMA क्या है? इसका भी सिंपल काम है गाइस। जब भी ये ZSMA के ऊपर हिस्टोग्राम रहता है उसका मतलब है ट्रेंड का स्ट्रेंथ बहुत ऊपर है, बहुत हाई स्ट्रेंथ है। और जब भी SMA ये जो हिस्टोग्राम है इसके ऊपर आ जाता है तब ट्रेंड बहुत वीक हो जाता है एंड ट्रेंड शिफ्ट भी हो सकता है। बेयरिश केस में उल्टा है, SMA नीचे आ गया है हिस्टोग्राम का, बुलिश में उल्टा होगा, SMA ऊपर आ जाएगा
जाएगा एंड हिस्टोग्राम नीचे चला जाएगा। इसको डिटेल में हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो जैसा कि यहीं पर आप देख सकते हैं कि जब जब भी हिस्टोग्राम SMA के ऊपर रहता है, आप ट्रेंड का स्ट्रेंथ देख सकते हैं, पावरफुल स्ट्रेंथ हमको देखने को मिल रहा है। एंड एग्जैक्टली ऑन द ऑपोजिट साइड जब भी SMA हिस्टोग्राम को क्रॉस कर देता है तो अभी आप देख सकते हैं कितना लो स्ट्रेंथ है। एंड जैसे कि आप इस एग्जाम्पल पे भी देख सकते हैं कि SMA तो हिस्टोग्राम के नीचे है ही साथ हिस्टोग्राम जो है वो ग्रीन जोन के अंदर है। इसका मतलब क्या, मार्केट को साइडवेज होना चाहिए। एंड आप देखिए यहाँ पर कंप्लीट एक साइडवेज मार्केट हमको देखने को मिल रहा है। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिटली आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम SMA लाइन से ऊपर है एंड मार्केट का ट्रेंड आप देख सकते हैं उसके बाद कैसा था। तो डायरेक्टली हम लाइव चार्ट में जाएंगे एंड वहां पर एग्जांपल्स को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये PPT चाहिए तो एज ऑलवेज वीडियो को एक लाइक कर देना है और एक दोस्त के साथ शेयर कर देना है एंड कमेंट में लिख देना है PPT। तो मैं आपको जल्द से जल्द PPT का लिंक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी गाइस हम चार्ट में आ गए हैं एंड यहाँ पे और एक चीज मैं बताना भूल गया था, इंडिकेटर में ना कभी कभी ऐसे टाइप के स्पाइक्स आते हैं जो तीनों बैंड्स है उसके ऊपर भी हिस्टोग्राम चला जाता है। एंड ये जब जब भी होता है ना गाइस, उसके बाद प्राइस में एक वाइल्ड चीज होता है, बहुत ही यूनिक सा। इसको हम वीडियो में आगे एकदम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे एंड इसका बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं वो भी हम अभी गाइस वीडियो का सबसे स्पेशल पार्ट, इस इंडिकेटर से बना हुआ हाईली एक्यूरेट जो स्ट्रेटेजी है उसे अभी हम समझेंगे एंड उसके रूल्स कंडीशन सब कुछ डिटेल में समझ लेंगे। सबसे पहला चीज कि इस इंडिकेटर को हम अकेले नहीं यूज करेंगे, इसके साथ और भी एक इंडिकेटर को ऐड करेंगे और वो होगा गाइस 50 EMA। तो इंडिकेटर्स में जाएंगे एंड EMA टाइप करेंगे एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इसको ऐड कर लेंगे एंड इसको ऐड करने के बाद सेटिंग्स में जाके लेंथ को यहाँ से 50 कर देना है एंड ओके क्लिक कर देना है। तो इस स्ट्रेटेजी का सिंपल क्राइटेरिया है एकदम, जब भी प्राइस कोई क्लियर ट्रेंड में रहे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि SMA जो है ZSMA उसके ऊपर हिस्टोग्राम चल रहा है, साथ ही साथ 50 EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया। रूल नंबर 1 यही था। सेकेंड रूल क्या है? 50 EMA है, उसके बाद जब भी प्राइस आके कोई भी टाइप का प्राइस एक्शन, कोई भी टाइप का अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई टाइप का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो वहीं पर हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाता है। सबके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं जी स्कोर काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। 50 EMA पे प्राइस आ चुका है एंड अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो देख पाएंगे एक यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड साथ ही साथ ये जो 3 कैंडल्स बने हैं ना 1 2 3, इसको AMD पैटर्न बोला जाता है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। ये इतना पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है कि ये इस स्ट्रेटेजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। हर एक एग्जाम्पल पे आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जब भी 50 EMA के आसपास ये पैटर्न बनता है तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन हमको मिलता है। तो इस AMD पैटर्न का जो वीडियो है उसका लिंक एकदम वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अभी यहाँ पर इसका क्लोजिंग पे हमारा एंट्री ट्रिगर होती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी एंड जो स्टॉप लॉस होता है वो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे होता है। तो ये है प्रीवियस स्विंग लो जो AMD पैटर्न है उसके नीचे ही होगा एंड फर्स्ट टारगेट हम 1:2 लेते हैं। एंड मेरा एक पर्सनली फेवरेट मेथड है कि 1:2 में मैं 70% बुक करता हूँ एंड बाकी का 30% मैं ट्रेलिंग के लिए छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर आगे क्या होता है चलिए वो देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी कुछ ही कैंडल्स में हमारा 1:2 का ट्रेड इजीली हिट हो गया। अभी अगर हम इसको ट्रेल करते हैं तो कितना कैप्चर कर पाएंगे वो देख लेते हैं। तो फाइनली गाइस ट्रेलिंग से हम यहाँ तक टारगेट को ले सकते थे जो कि है टोटली 1:12 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड एज यू कैन सी। तो ऐसे बड़े मूव्स को कैप्चर हमेशा करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज होता है। ऑफ कोर्स ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जो पसंद आए वो आप कर सकते हैं। लेकिन गाइस इसके आगे एक्चुअल में क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। तो आगे हम देख सकते हैं प्राइस अगेन 50 EMA के पास आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है एंड अगेन 50 EMA के पास आके ऐसा एक कैंडल का फॉर्मेशन करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है हमारा AMD पैटर्न एंड इसके प्रीवियसली ये भी AMD पैटर्न है। स्पेसिफिकली ये टाइप 1 AMD पैटर्न है और यहाँ पे अगर हम जी स्कोर देखें SMA जी स्कोर के ऊपर आ गया है। इसका मतलब जो ट्रेंड है वो एक्चुअल में वीक हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से रिवर्सल आ ही जाएगा। जब प्राइस एक्शन में साथ मिलेगा तभी रिवर्सल आएगा, सिर्फ इंडिकेटर के बेस में रिवर्सल नहीं आते कभी भी। तो यहाँ पे मैं अगेन एक लॉन्ग पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इस कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे एंड फर्स्ट टारगेट 1:2। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एक ही मूव में इसने हमारा टारगेट हिट कर दिया।
अभी गाइस इस एग्जाम्पल को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक एग्जाम्पल पे बहुत सारे लर्निंग्स है। तो सबसे पहले अगर हम जी स्कोर को देखें तो हम देख सकते हैं प्रीवियसली जी स्कोर एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड में था, एंड उसके बाद जो जी एस एम है वो हिस्टोग्राम के ऊपर आ गया, एंड हिस्टोग्राम नीचे आते 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 करंटली रेड हो गया है। ये तो गया हिस्टोग्राम का पार्ट। अभी प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है वो आप ध्यान से देखिए। तो हम चार्ट में देख सकते हैं प्रीवियसली एक अप ट्रेंड चल रहा था काफी अच्छा वाला, एंड उसके बाद सडनली एक डबल टॉप बनता है, एंड उसके बाद से ट्रेंड ना एकदम डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख लीजिए लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन, एंड फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है अगर इसमें हम ध्यान दें तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन सी कि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, प्लस 50 EMA पे भी आ गया है। सेकेंडली एक AMD पैटर्न अगेन हमको देखने को मिल रहा है टाइप 1 वाला, एंड अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल होता है फिबोनाची, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है इसके बारे में, तो अगर आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 0.618 से ये रिजेक्शन ले रहा है, एंड वहीं पर AMD पैटर्न बना है। तो एक बहुत ही अच्छा मल्टी कन्फर्मेशनल ट्रेड मेरे को मिल रहा है। तो मैं पर्सनली डेफिनेटली ऐसे टाइप के ट्रेड्स लेना बहुत पसंद करता हूँ। फर्स्ट टारगेट हमारा जो प्रीवियस स्विंग लो था जो कि ये था, यहाँ तक कर देंगे, एंड 2.5 का हमको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अभी आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पर कुछ ही कैंडल में हमारा 1:2.5 का ट्रेड हिट हो गया। ट्रेलिंग करने के बाद हम उसी ट्रेड को 1:6 तक ले जा सकते हैं। ट्रेलिंग आप जरूर सीख लेना और उसे यूज जरूर करना। अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। हर एक एग्जाम्पल मैं जो शो कर रहा हूँ आपको हर एक में नया कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मेक श्योर आप अच्छे से ध्यान देके ये सब देख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मल्टीपल टचेस के साथ बना, एंड उसके बाद एक बहुत ही बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट किया। 50 EMA एकदम इंटैक्ट है। उसके साथ साथ अगर हम जी स्कोर इंडिकेटर को देखें तो हमें दो टाइप की चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला है कि ट्रेंड शायद से यहाँ पर वीक हो गया है, ऐसा लग सकता है, क्योंकि SMA जो है वो हिस्टोग्राम के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या एकदम से चला गया है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर और एक सीक्रेट सेटिंग है इंडिकेटर के अंदर जो कि आपको अभी पता चलेगा। तो मैं अगर सेटिंग खोल लेता हूँ और यहाँ पर जो प्लॉट टाइप है इसको एरिया से कैंडल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड ओके में क्लिक करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि ये जो हिस्टोग्राम था ये कैंडल्स में कन्वर्ट हो गया है। एंड अगर हम जूम करके देखें तो आप देख पाएंगे जो कैंडल है फर्स्ट ऑफ ऑल काफी बुलिश है। सेकेंडली जो SMA है GSM है उसको ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कर दिया है, और यहाँ पर ऊपर असली चार्ट में हमको ऑलरेडी एक बहुत ही बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पहले तो 50 EMA का भी मिल रहा है और साथ ही साथ ये मल्टीपल टचेस वाला ट्रेंड लाइन का भी। तो अगेन ऐसे टाइप के ट्रेड्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाते एंड स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे, फर्स्ट टारगेट 1:2, तो आगे एक्चुअल में क्या हुआ था वो देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी कि बहुत ही इजीली इसने फर्स्ट टारगेट को हिट कर दिया, एंड जो ट्रेंड वीक हो रहा था जी स्कोर इंडिकेटर के अंदर वो वीकनेस फिर से चला गया एंड स्ट्रेंथ रिकवर हो गया। तो फिर से मैं इसको एरिया में कन्वर्ट कर दूंगा एंड आप देख लीजिए कि SMA के ऊपर अगेन जी स्कोर आ गया है। ऐसे टाइप के ये पुल बैक्स हमको देखने को मिलता है, लेकिन जब भी प्राइस एक्शन में कुछ हमें स्पॉट होता है तभी समझ जाना है कि प्राइस एक्शन ही इंडिकेटर को चेंज करके रख देगा। तो अभी गाइस इस एग्जांपल पे हम इंडिकेटर का एक बहुत ही सीक्रेट चीज समझेंगे जो कि है ऐसे टाइप के स्पाइक। जब भी हिस्टोग्राम जो है ना वो तीनों बैंड को क्रॉस करके ऐसा टाइप का कोई स्पाइक बनाता है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ से प्राइस का एक रिवर्सल आ सकता है। जैसे ही शार्पली एक मूव आया है उसका मतलब उसके बाद एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। जैसे कि अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर एक शार्प मूव आया था एंड उसके बाद नॉर्मली क्या होता है हमको पता ही है, एक पुल बैक आता है, लेकिन पुल बैक कहाँ से आता है वो पता नहीं चलता। लेकिन ये इंडिकेटर एग्जैक्टली आपको बता देता है। कुछ कुछ कंडीशंस में हर एक जगह नहीं बता पाएगा, लेकिन ऐसे टाइप के एग्जांपल्स पे आपको बता देगा कहाँ से पुल बैक एक्सपेक्टेड है। एंड अगर मैं यहाँ पर इस पुल बैक में ट्रेड लेना चाहूँ तो मैं कैसे ले सकता हूँ, तो वो भी अगर हम देखें तो देख पाएंगे कि ये एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन बना रहा है, यानी कि एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ से बन गया है। पावरफुल पैटर्न होता है, उसके साथ साथ इंडिकेटर का कंफर्मेशन है। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा मूव को कैप्चर कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इसके ऊपर कर देंगे एंड फर्स्ट टारगेट 1:2 लेके ही मैं यहाँ पर बुक कर लूंगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेलिंग करके कोई फायदा नहीं है, ये जस्ट एक पुल बैक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही कैंडल्स पे हमारा जो 1:2 का टारगेट था अचीव हो गया। अभी लास्टली गाइस प्रीवियसली मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कि इंडिकेटर के अंदर ये जो लुक बैक लेंथ का जो चीज है 200 हमने क्यों सेट किया वो भी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 200 सेट करने का एक ही रीजन है, वो है क्लियरिटी। आप इस वैल्यू को जितना भी घटा देंगे, जैसे कि अगर हम इसे 100 कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्लियरिटी जो है इंडिकेटर के अंदर वो थोड़ा सा तो घट गया है। अब देख पाएंगे कि
बहुत सारे पैचेस हमको देखने को मिलने लगे हैं। अगेन अगर हम इसको और भी डिक्रीज कर दे, लाइक 50 कर दे, अगेन क्लियरिटी जो है वो और ज्यादा डिक्रीज हो गया है। तो मैंने जो टेस्ट किया है उसके हिसाब से 200 का सेटिंग सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग करके देख सकते हैं, लेकिन 200 मेरे हिसाब से एक अच्छा स्पॉट है जहां पर क्लियरिटी भी मेंटेन रहता है एंड एक बैलेंस मोड में ये चलता है। एंड सिमिलरली SMA लेंथ भी 200 मैंने किया है, क्योंकि SMA भी सेम क्लियरिटी पर्पस के लिए ही किया है, क्योंकि यहाँ भी क्लियरिटी ज्यादा मैटर करता है। अगर आप इसे डिक्रीज करोगे तो क्लियरिटी बिगड़ जाएगा एंड इंक्रीज करोगे तो ज्यादा क्लियरिटी देखने को मिलेगा, लेकिन एक बैलेंस में 200 मेरे हिसाब से सही है। तो दैट्स इट गाइस। अभी जो AMD पैटर्न का वीडियो है वो स्क्रीन के मिडिल पे आपको देखने को मिल रहा होगा, उसे जरूर देख लेना, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, और वो इतना स्पेशल पैटर्न है कि हमारा जो निफ्टी 50 है उसके डेली टाइम फ्रेम के टॉप्स एंड बॉटम्स में वही पैटर्न बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसे अभी क्लिक करके देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।